सीधा करता हूँ। क्या कर रहे हो? अरे देखती जा तो मजा आएगा। कहाँ गया ये? अरे शंकर, रुक! उसे लेके कहाँ भाग रहा है? अरे भागता कौन है? अबे फिर हाथ पकड़ा तुमने? हाँ पकड़ा। माँ का दूध पिया तो आ गया, बकरी का दूध पिया तो पीछे जा। अच्छा अभी आता हूँ। हाँ इधर आके दिखा। अबे साले मोटे पूछो। अबे बाहर तो आने दो मुझे। तेरी मोटे कमीने लुच्चा लफंग। अरे आस्ते आस्ते, बाबूजी कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? वो खेत में घास घुस गया था। क्या? खेत में सांड घुस गया था। क्या घुस गया था? सांड। हाँ बाबूजी, अगर मैं ना होती तो आपके खेत का पूरा घास खा जाता। ओह, तो पूरी घास आपने बचाई। जी आप क्या मेरे खेतों की आजकल रखवाली कर रही हैं? जी, वो तो करनी ही पड़ेगी ना बाबूजी। क्यों करनी पड़ेगी? जी वो आप कहाँ जा रहे हैं? वो घास। आप चलिए, बहुत घास फूस हो गया, घर चलो, मैं तुम्हारी घास निकालता हूँ। बिल्कुल नहीं, 100 बार कह चुका हूँ, एक बार और सुन लो। पढ़ाई के नाम पे बहुत पैसा खर्च कर चुका हूँ, अब बिल्कुल नहीं करने वाला। अरे शर्म करो, एक एक क्लास में 4-4 साल लगाते हो तुम लोग। बाबूजी इस साल और पढ़ने दीजिए, इस बार हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आकर दिखाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं अब तुम लोगों पे एक फूटी नहीं खर्च करने वाला। जाके खेतों में काम करो। हम खेतों में काम कैसे कर सकते हैं? तो कुएं में डूब के मर तो सकते हो ना, जाके मरो। और बाबूजी बाबूजी। अरे क्या बाबूजी बाबूजी, ये बुड्ढा एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। अब क्या होगा? ये शराब के अड्डे वाला रामू दादा, ये जुए के अड्डे वाला गंगू दादा, ये सब दादा यहीं घुस जाएंगे और कब्र तक नहीं छोड़ेंगे, वहां पर भी घुस के मारेंगे। तू क्या सोच रहा है गधों की तरह? अरे कोई रास्ता निकालना। चुप है नालायक, सोचने दे मुझे। रास्ता ही सोच रहा हूँ। क्या है? रास्ता। दद्दू दादू आजा। दादू क्या बात है? दद्दू, हम भी आपके साथ खेतों में काम करने के लिए जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? खेतों में काम और तुम? हाँ। पागल हो गए हो क्या? अरे खेतों में काम करने के लिए तो मैं हूं। मैं, तुम लोगों को तो शहर जाके पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। क्या कहते हैं उसे? कलेक्टर बनना है, कलेक्टर। दादू आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। क्यों 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 क्यों? वो बाबूजी ने साफ कह दिया है कि वो हमारी पढ़ाई पर एक फूटी कौड़ी भी खर्चा नहीं करने वाले। अरे बाबूजी के कहने से क्या होगा? जितना खर्चा होगा वो मैं दूंगा। बोलो कितना रुपया चाहिए? नहीं भैया जाने दीजिए, आप इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता दादू। अब हम आपको और तकलीफ नहीं दे सकते दादू। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तुम पर। अरे जब तुम पढ़कर आओगे ना, तब ये शंकर का सीना 2 गज चौड़ा हो जाएगा। तुम पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे। कितना रुपया चाहिए? दादू यही कुछ 50,000 रुपया। सिर्फ 50,000 रुपया। 50,000? ठीक है, मिल जाएगा। मिल जाएगा? जरूर मिल जाएगा। भाई हो तो ऐसा जो दे हमें पैसा। लाओ भाई, और ये लो शंकर, पूरे 50,000 हैं, गिन लो। शंकर एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं पूछिए। भाई इस साल तुम्हारी फसल भी बहुत अच्छी हुई है और माल भी बहुत ऊंचे दामों बिका है, फिर क्या वजह है जो 50,000 रुपया लिए जा रहे हो? सेठ जी, मैं अपने भाइयों को पढ़ने के लिए शहर भेज रहा हूँ। वाह वाह शंकर, भाई तो इस गांव में बहुत हैं, लेकिन जो तुम अपने भाइयों के लिए कर रहे हो ना, वो तो कोई भी नहीं, वो मेरे भाई नहीं है, मेरे 2 हाथ है, एक दाया एक बाया। अच्छा मैं चलता हूँ। जयराम जी की। जयराम जी की। अरे टाइम हो गया, अभी तक दद्दू आया नहीं। ये गांव का बड़ा भाई है, तुम्हारी तरह शहर वाला नहीं। वादा किया तो जरूर आएगा। ए छोटो ये लो पूरा 50,000 रुपया। पूरा 50,000? दद्दू आपने गिन लिया ना? अच्छी तरह मन लगा के पढ़ना, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना। जितना पैसा चाहिए मैं भेजूंगा। दद्दू मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं दद्दू? अरे शुक्रिया क्या, बाबूजी का नाम रोशन करो बस। हाँ बस आ गई, बस आ गई। रोको भाई। चलो चलो चलो। अच्छा दादू प्रणाम। पाए लगा दद्दू, जीतो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो डॉक्टर साहब। अच्छा दादू, अच्छा पढ़ना। हाँ चिंता मत करना। वक्त पे खाना खाना। हाँ दद्दू, तबियत का ख्याल रखना। हाँ दद्दू। हर हफ्ते चिट्ठी लिखते रहो, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो। ये दादू है।
इतने सारे पैसे देकर अपने भाइयों को कहाँ भेजा है? ए, मेरे भाई शहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। देखना एक दिन वो डॉक्टर, कलेक्टर, कंडक्टर बनकर आएंगे। कलेक्टर, कंडक्टर। हाँ। अरे 10 किताब पढ़ने में तो 20 साल लगा दिए। कलेक्टर क्या खाक बनेंगे? ए, खबरदार मेरे भाई के बारे में उल्टा सीधा बोले तो एक खींच कर मारूंगा मैं। खींच कर मारूंगी। हाँ, देखो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। हाँ। एक तो समझाने से समझते हैं और दूसरे ठोकर खाने के बाद समझते हैं। तुम एक दिन ठोकर खाओगे ना तो अपने आप समझ जाओगे। अच्छा। हाँ। ए, जा बड़ी आई समझाने वाली। जा तू जाना, फिर मैं जाऊंगा। अरे तेरे बगैर मैं कहाँ जाऊंगी? कोई देख लेगा। देखने देना। पकड़ देना। जय राम जी की चौधरी साहब। जयराम जी की। जमनादा जी कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। और कारोबार कैसे चल रहा है? बस ठीक ही है। क्या ठीक है, आप तो हमेशा रोते ही रहते हैं, पेट ही नहीं भरता आपका। साहूकारी का धंधा करते करते आधा गांव तो अपने नाम लिखवा लिया, क्या आप पूरा गांव लिखवाना है? अरे चौधरी साहब, भले पूरा गांव मेरे नाम हो जाए पर आपसे दूर थोड़ी रह सकते हैं। अब देखिए ना, कल ही आपका बेटा शंकर मेरे पास आया था। पूरे 50,000 रुपए मांगे और मैंने फौरन निकाल कर दे दिए। मेरा बेटा? हाँ, क्यों आपको पता नहीं? हाँ, वो 50,000 रुपए। हाँ पता है, मेरे दिमाग से उतर गया था। मुझे पता है उसके बारे में, मुझे पता है। जयराम जी की। जयराम जी की। जयराम जी की। नालायक, बेशरम, बेगैरत, बेहया, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर आ गया। क्या जरूरत पड़ी थी तुझे? क्यों गया था तू सेठ जमनाराज के पास कर्जा मांगने के लिए? अरे बोल ना, बोल मुंह खोल। अरे बोल, क्यों की ऐसी गलती? बाबूजी, मेरे भाई पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, बड़े अफसर बने। अगर ऐसा सोचना गलत है तो एक गलती की है मैंने। आपके बेटे जिंदगी में खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाए। अगर ऐसे सोचना गलत है तो ये गलती मैंने की है। तू उनका भाई है तो मैं उनका बाप हूँ, बाप। मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूं, उनसे कुछ नहीं होगा रे। वो दोनों बांस हैं, ऐसे बांस जिनमें न फल लगेगा न फूल लगेगा। चाहे तो अपने कलेजे का खून निकाल के उनकी जड़ों में छिड़क दे। बाबूजी नहीं, आज मेरी बात तेरी समझ में नहीं आएगी, मगर एक दिन तो अपने बूढ़े बाप की बात को याद करके पछताएगा। और शायद उस दिन तेरा बाप तेरे साथ नहीं होगा। जा, जो कुछ करना है कर, जा। बहनों और भाइयों, आज ये सुपरफाइन सीमेंट्स मीठा की तरफ से जो कबड्डी का मुकाबला होने जा रहा है, उस मुकाबले में जो भी पार्टी जीतेगी उसे ये कप इनाम में दिया जाएगा। कबड्डी के इस मुकाबले में गब्बर सिंह और उनकी पार्टी एक तरफ है और दूसरी तरफ है शंकर दयाल चौधरी और उनकी पार्टी। देख लेता हूँ। इधर नहीं, इधर आके दिखा टकलू। याद रखना, मुझको संभाल के रखना मोटू। झगड़ा नहीं। चित या पाट? चित। हम जीत गए, हम पहले आएंगे। जय बजरंग बली, दुश्मन की नली। कबड्डी 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 कबड्डी। अबे एक जगह खड़े रहो, भागते हो डरपोक। ए मुझे कौन डरपोक? अब देख हमारा पहलवान आता है। ए टकलू, जा तो। दादा, मैं सबसे आखिर में जाता हूँ। ए कालू, तू जा रहा है। मैं दादा अभी जाता हूँ, सबको खींच लाता हूँ। दादा, मैं इसके बाद जाता हूँ। जय भोलेनाथ। कबड्डी 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 कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी रख लो। हाँ दादा तू जा। जाऊं हाँ। जाऊं कबड्डी 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 छोड़ कबड्डी छोड़ कबड्डी छोड़ कबड्डी छोड़ कबड्डी छोड़ कबड्डी। बाबूजी चलिए ना चलते हैं। अरे कहाँ चले, अभी खेल का फैसला बाकी है, बैठ जा। आजा बच्चे आजा। कबड्डी 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 सालो बदनाम किया मुझे, चौपट कर दी ना बाजी। मुँह चल। मेरे मूछ भागना नहीं। शंकर मुझे भाग रहा है, उसके मुझे काटिए। दादू। अरे छोटू दादू तू यहाँ? दादू कॉलेज में छुट्टियां हैं क्या? नहीं दादू। बोल बोल क्या बात है? दादू शक्ति भैया को। क्या हुआ शक्ति भैया को? वो ठीक ठाक है ना? दादू शक्ति भैया हवालात में बंद है। शक्ति हवालात में बंद है? हाँ। क्यों? क्या किया उसने? दादू उसने कॉलेज की एक लड़की को। देख ली अपने भाइयों की करतूत, देख लिया ना। और लोग कर्जा, और दो इन लोगों को पैसे, ये पढ़ाई करते हैं शहर में जाकर, कर लिया ना खानदान का नाम ऊंचा। अरे आज तक हमारे खानदान में किसी ने थाने की दहलीज पे पांव नहीं रखा, और वो कमबख्त हवालात में बंद है, और वो भी एक लड़की की। राम 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 राम। जो भी हो बाबूजी, हमें फौरन जाके उसे छुड़ाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, साढ़े दो उसको जेल में भुगत दे तो अपने किए की सजा, तभी जाकर उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। नहीं नहीं बाबूजी, अगर वो जेल चला गया तो लोग यही कहेंगे ना कि गंगा प्रसाद का बेटा जेल में है। अरे कह लेने दो, जो कल कहने वाले वो आज कह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बाबूजी मेरे बात सुनिए, आप चलिए। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। बाबूजी चल रहे छोटू। अच्छा, बहुत अच्छा। शहर जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, अफसर बनूंगा, अपने खानदान का नाम ऊंचा करूंगा। ये किया तूने अपने खानदान का नाम ऊंचा? दादू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, महापाप हो गया तुझसे। अरे हम गांव वाले दूसरों की बहू बेटियों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते, और तूने एक निर्दोष लड़की की आबरू लूट ली। दादू इससे महापाप तो हो गया है, लेकिन अगर इसे नहीं बचाया गया तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उस लड़की ने अगर इसके खिलाफ अदालत में बयान दे दिया तो कम से कम 7 साल की सजा हो जाएगी। 7 साल की सजा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तू उस लड़की का पता जानता है? हाँ दादू, और उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है। ओ ठीक है, मुझे ले चल उधर। दादू इस तरह, दादू ये लड़की के पिताजी हैं। हाँ दादू आप जमींदार हैं, बड़े आदमी हैं आप। हम हैं शंकर दयाल चौधरी, मेरता के सबसे बड़े जमींदार। हमारे पास 200 एकड़ जमीन है, 2 ट्यूबवेल है, 4 ट्रैक्टर है। इतनी सारी जमीन, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर किसी बड़े जमींदार के पास ही होंगे ना। यानी कि हम मेरता की सबसे बड़े जमींदार है। यह है हमारा छोटा भाई प्रेम दयाल चौधरी, हम प्यार से इसे छोटू छोटू कहते हैं। और एक भाई है हमारा शक्ति दयाल चौधरी। तो तुम शक्ति के भाई हो? जी,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? नाउ यू गेट अप एंड गेट आउट। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं तो दादू। तो फिर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, वरना पुलिस में फोन करके तुम लोगों को भी हवालात बंद करवा दूंगा। आपके जो जी में आए बोल लीजिए, आपको पूरा हक है, लेकिन गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। तुम जानते हो तुम्हारे भाई ने क्या हरकत की है? मैं जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, और शर्मिंदा भी हूं। जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। अब इसका एक ही इलाज है, उन दोनों की शादी कर दीजिए। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? मैं उस हैवान को सजा दिलाकर ही रहूंगी। चले जाइए आप लोग यहाँ से। हाँ। तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल वाजिब है। मेरा भाई गुनहगार है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वो तुम दिलवाई दोगी। लेकिन बहन, औरत की इज्जत ही उसका गहना है। वो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती, चाहे वो अमीर की बेटी हो या गरीब की। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ है वो क्या तुम भुला पाओगे? नहीं, जिंदगी का हर दिन हर पल काटेगा तुम्हें। मैं अकल में इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन उम्र में जरूर तुमसे बड़ा हूं। मेरी सलाह मानो, मेरे भाई से शादी कर लो। मेरे खानदान को माफ कर दो। मैं अपने खानदान की इज्जत की भीख मांगता हूं।